हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के डिफरेंशिएशन की जो हम लोग ने शुरुआत की है, जिसका 3-4 वीडियो आपको मिल चुका है। कुछ लोगों के जो प्रॉब्लम भी आए थे उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया था। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो इफ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स एंड वाई में कोई भी रिलेशन इन सच दैट ऐसा हो y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। मतलब मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, तो y को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, y की व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं जिसमें केवल x हो। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? इफ ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इज सच दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y को हम लोग केवल और केवल x के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो देन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तब y को क्या कहेंगे? x का इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, y को x का इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। तो क्लियर हो गया। खैर एग्जाम वगैरह में ये डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बट नॉलेज के लिए ये जानना जरूरी है। ठीक है ना। तो आइए, अब जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है वो देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये जब भी हम y निकालेंगे ना तो x ये हटेगा नहीं, केवल x रहेगा नहीं। मतलब ये जो राइट साइड वाला है ये केवल और केवल x में होना चाहिए, तो आएगा नहीं। ठीक है, नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे कि y जो है x का इम्प्लिसिट फंक्शन है। y जो है x का इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, आप देखिए कि इसमें x और y दोनों दिया है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है पीछे का वीडियो, उसमें एक में भी y नहीं दिया होता था, तो जो भी क्वेश्चन होता था तो क्या करते थे हम? y इक्वल टू उतना मान लेते थे, मतलब जो दिया रहता था ना उतना को हम लोग y मान लेते थे। यहाँ y मानने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोग सीधा करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू x ही क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जो पढ़ना है तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। नीचे में dx है, इसीलिए हम लोग इसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, नीचे में जो लाना होता है बस उसके रेस्पेक्ट में ही हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा dy बटा dx, ये हो जाएगा d साइन x प्लस वाई। और पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि ये जो साइन के साथ में जो है वो नीचे में आएगा। ठीक है, फिर ये इनटू में जाएगा dx प्लस वाई बाई dx। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या होगा? ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू साइन का होता है cos x प्लस वाई, होता है ना। x प्लस वाई है तो x प्लस वाई, x रहता है तो x। ठीक है, साइन का होता है cos। अब ये प्लस में है तो फिर ये क्या हो जाएगा? दोनों में अलग अलग हो जाएगा, dx बाई डी एक्स प्लस dy बाई dx। तो ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू cos x प्लस वाई इंटू dx बटा dx 1 हो गया, और ये हो गया dy बाई dx। और हमें निकालना क्या है? dy बाई dx। तो क्या करना होगा? dy बाई dx को एक तरफ और विदाउट dy बाई dx को एक तरफ करना होगा। तो अब क्या करेंगे? dy बाई dx इक्वल टू, इससे पहले इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। cos x प्लस वाई से 1 में करेंगे तो cos x प्लस वाई, और ये प्लस cos x प्लस वाई से dy बाई dx में करेंगे तो cos x प्लस वाई इंटू dy बाई dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? dy बाई dx को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx माइनस ये cos x प्लस वाई इंटू dy बाई dx इक्वल टू cos
एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, क्लियर है। अब क्या होगा कि इस दोनों में से dy बाई डी एक्स हमारा कॉमन हो जाएगा, इस दोनों में से dy बाई डी एक्स हमारा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और इसमें बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, इतना बच गया। और इक्वल में हमारा है कॉस एक्स प्लस वाई, इक्वल टू में क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई। तो हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई बाई, ये जो इंटू में है यहाँ इसके साथ तो इंटू में ही है ना, तो ये सारा का सारा डिवाइड में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। आइए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का ही। सबसे पहली बात है कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यह जो क्वेश्चन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन का है। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है tan x प्लस वाई। इसमें भी हमको निकालना क्या है, तो dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो एग्जाम तक तो खैर ये प्रैक्टिस से पता चलने लगेगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेकिन प्रैक्टिस को मारिए गोली। सबसे पहले तो मुझे देखने से पता चलना चाहिए कि यह जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तो ये हमारा जो डिफिनीशन कहता है कि x और y में रिलेशन वैसा होना चाहिए जिसमें कि y को हम लोग केवल x के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, केवल x के रूप में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग y को बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप इसमें भी कितना भी कोशिश कर लीजिए y को एक तरफ करने का, बाकी सबको एक तरफ करने का, मतलब x वगैरह वाला का, तो केवल x के रूप में वो क्या होगा ना, एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो क्या करना होगा, तो हम समझ जाएंगे कि यह जो फंक्शन है वो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, और इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसमें y इक्वल टू मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस क्वेश्चन में y भी है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये x इंटू वाई है, मतलब दो गो फंक्शन इंटू के रूप में है। तो इसका जो हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल पढ़े थे स्टार्टिंग में, वो कहता है u और v का डिफरेंशिएशन प्लस v और इंटू u का डिफरेंशिएशन। ये केवल इतना को हम लोग इतना लिखे हैं, इतना को हम लोग इतना लिखे हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाय नीचे में डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा इसलिए कि जिसके पावर में होता है कुछ वही नीचे में होता है। हमने पढ़ा है डी एक्स का पावर n बटा डी एक्स, मतलब y का पावर n है तो y नीचे में आएगा, फिर y नीचे में आएगा तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा d tan x बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, चूंकि dy बाई डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये y स्क्वायर हो जाएगा 2y n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो y का पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो केवल एक y बचेगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और tan का होता है sec स्क्वायर x, और ये भी हो गया dy बाई डी एक्स। तो अब क्या करना है कि dy बाई डी एक्स वाले को सबको एक तरफ कर देना है, और बिना dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स, ये इधर आके माइनस हो गया, और यहाँ पे बचा है sec स्क्वायर x माइनस वाई। क्या बचा है, sec स्क्वायर x माइनस वाई। तो अब क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स को हम कॉमन करेंगे, तो ये बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 बचेगा ना, x प्लस 2y माइनस 1, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस वाई।
तो अब हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये डायरेक्ट दे देगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और नीचे में हमारा चला जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो उस स्टेप का स्क्रीनशॉट तो आप पूरा कर लेंगे, बट उस स्टेप का अंडरलाइन करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, फिर मैं उसको क्लियर करके आपको बताऊंगा। ठीक है? यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी आदमी को है तो आप हमें अवश्य मैसेज करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इस टाइप का 2 क्वेश्चन बनाया। फिर आप इस एक्सरसाइज को बनाइए। केसी सिन्हा का बुक है और इसमें हमारा एक्सरसाइज 11.3 है। आप इस चैप्टर को बनाएंगे, इसमें जो भी दिक्कत होगा आप हमें बताएंगे, फिर मैं कल इसका सॉल्यूशन करके वीडियो के माध्यम से ही आपको सेंड करूंगा, ताकि जो लोग भी हैं प्रॉब्लम में उन सबको फायदा हो सके। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइए। ठीक है? थैंक यू।